नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी लोग का स्वागत करती हूं हमारे YouTube चैनल दर्राज धर्म के ऊपर। चाइना अब एक ऐसा देश बन गया है जिसको बार बार मुंह की खानी पड़ रही है। बार बार उसको आस पड़ोस के देशों से फटकार लगाई जा रही है। यहाँ तक कि खुद के देश में भी उसको एक विद्रोह का सामना करना पड़ रहा है। पहले भारत के साथ उसकी खींचातानी, किस तरीके से नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने और हमारे सेना बल ने चाइना को मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसके बाद चाइना को सफ़ेद झंडा दिखाना पड़ा और युद्ध का घोषणा करने के बावजूद उसको पीछे होना पड़ा। और अब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बहुत बड़ा झटका चाइना को लग चुका है। मैं आपको बात बताना चाहूँगी डोनाल्ड ट्रंप की कि डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले ही दिनों WHO को ये चेतावनी दी थी कि आप अपना स्टैंड क्लियर कीजिए कि आप स्वतंत्र रूप से काम करते हैं या फिर आप चाइना के लिए काम करते हैं, आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है या फिर आप चाइना हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब आप चाइना के लिए काम करते हैं या फिर आप पूरे दुनिया के लिए काम करते हैं। ये बात जो है डोनाल्ड ट्रंप ने WHO को कहा था। यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा कि जितना हम आपको फंड देते हैं, जिसका अमाउंट है $450 मिलियन, जो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ा अमाउंट है, इतना सारा हम आपको फंड देते हैं, जिसके बावजूद आप जो है चाइना की बात सुनते हैं। चाइना केवल मात्र आपको $40 मिलियन ही फंड देता है, लेकिन आप जो है चाइना के नक्शे कदम पे चलते हैं। आपने ये पुरजोर कोशिश की थी चाइना को बचाने में, किस वजह से कि चाइना ने कोरोना वायरस को दुनिया भर में फैलाया। तो इसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी एक प्रतिक्रिया देते हुए और तो और डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना को और WHO दोनों को फटकार लगाते हुए कुछ अहम फैसले जो हैं उन्होंने लिए। और तो और डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात भी कही कि चाइना ने जानबूझ करके जो है अपने देश के वुहान शहर से इस वायरस को अन्य देशों में फैलाया। डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कही कि वुहान से सारे इंटरनेशनल फ्लाइट्सों को जाने की अनुमति चाइना दे रहा था, लेकिन वुहान के अंदर से चाइना के जैसे बीजिंग हो गया, हांगकांग हो गया, मतलब इन सारी जगहों पे वहाँ से कोई भी फ्लाइट या फिर कोई भी यातायात का साधन चाइना ने नहीं छोड़ा था, ताकि जो वुहान में जो वायरस फैला है वो चाइना के अन्य जगहों पे ना फैल जाए। ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसे 4 अहम फैसले लिए हैं जो कि चाइना के लिए बहुत ही ज़्यादा बर्बादी का सबब और WHO के लिए भी कहीं ना कहीं हद तक बहुत ही खराब साबित हो सकता है। जो पहला अहम फैसला डोनाल्ड ट्रंप ने लिया वो ये है कि वो जितने भी फंड देते हैं WHO को वो तुरंत खारिज करेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगी कि WHO को जो अमेरिका है, डोनाल्ड ट्रंप, वो करीबन 450 मिलियन का फंड देते हैं, जिसको उन्होंने तुरंत बंद करने का, और जो साल की शुरुआत में उन्होंने फंड दिया था WHO को $450 मिलियन का, उसको वो तुरंत वापस करने की मांग कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा WHO को कि आप ये स्पष्ट करें कि आप किसके लिए काम करते हैं, आप पूरी दुनिया के लिए काम करते हैं या फिर केवल मात्र आप चाइना के लिए काम करते हैं, जो आपको केवल मात्र $40 मिलियन ही देता है फंड के तौर पे। और तो और WHO को डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आप जो है एक ट्रांसपेरेंसी और इंडिपेंडेंसी लाएं, मतलब आप जो भी काम कर रहे हैं उसको ट्रांसपेरेंट करिए, दुनिया के सामने आप जो काम कर रहे हैं उसको दुनिया के सामने रखें कि आप क्या कुछ काम कर रहे हैं, और इंडिपेंडेंट होकर काम करें। आप किसी मुल्क और किसी देश के दबाव में आकर के अपना काम ना करें। ये बात जो है WHO को डोनाल्ड ट्रंप ने कही। और तीसरी जो अहम बात डोनाल्ड ट्रंप ने WHO को कही वो ये बात कही कि आप एक इंटरनेशनल कमिटी बनाइए एक्सपर्ट की, जो कि पूरी दुनिया को ये बताए कि इस आपदा के समय क्या करना चाहिए, क्या कुछ नहीं करना चाहिए। अगर लॉकडाउन लगता है तो वो पूरे के पूरे वर्ल्ड में लगना चाहिए, अगर लॉकडाउन खुलता है तो वो पूरे के पूरे वर्ल्ड में खुलना चाहिए। और आपने जिस तरीके से कोरोना वायरस का कहर जब वुहान में देखा जा चुका था, वुहान में कई हज़ारों की मौत हो चुकी थी, तब उसके बाद आपने जो है कोरोना वायरस को आपदा घोषित किया था। ये भी इल्ज़ाम लगाया WHO के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने। और दूसरा और सबसे बड़ा फैसला जो डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के खिलाफ लिया वो मैं आपको बताती हूँ। आज से 2 दिन पहले चाइना ने एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक और बहुत ही एक विद्रोह पैदा करने वाला फैसला लिया, जिसके तहत हांगकांग को जो 1 नेशन 2 सिस्टम के जरिए संभाला जाता था, मतलब हांगकांग की अपनी एक अलग करेंसी होती थी, हांगकांग का एक अलग संविधान होता था, हांगकांग का एक अलग कानून भी होता था, लेकिन जो डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स है वो केवल मात्र चाइना के द्वारा संभाला जाता था, जो कि पूरी तरीके से चाइना ने हांगकांग को अपने कंट्रोल में ले लिया। मतलब चाइना में एक बिल पास किया जिसका नाम है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसके हिसाब से नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के हिसाब से जो भी हांगकांग के अंदर चाहे वो ट्रेड
का बिजनेस हो या फिर उनके खुद के अंदरूनी मामले जो होते थे हांगकांग के, अब उसको चाइना लेगा, जिसको देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी तरीके से चाइना की इस चालबाजी को नकार दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक कानून निकाला जिसके हिसाब से हांगकांग के साथ जो अमेरिका स्पेशल ट्रेड सिस्टम चलाता था, मतलब एक स्पेशल ट्रेड सिस्टम होता था हांगकांग के साथ, जिसको पूरी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने रद्द कर दिया है। मतलब चाइना ने तो ये बहुत चालाकी से ये जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है हांगकांग के अंदर ये लगाया, बिल पास कर दिया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप उससे भी ज़्यादा चालाक। डोनाल्ड ट्रंप ने स्पेशल जो ट्रेड सिस्टम होता था हांगकांग के साथ उसको ही पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। मतलब चाइना को अब हर जगह से मुंह की खानी पड़ रही है। जहाँ जहाँ वो चालाकी दिखा रहे हैं, फिर चाहे वो ट्रेड के मामलों में हो, बॉर्डर्स के ऊपर हो, वहाँ वहाँ उनको मुँह की खानी पड़ रही है, पहले भारत से और अब लगातार अमेरिका से। आपको मैं बताना चाहूँगी कि चाइना के तरफ से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि अमेरिका में जाकर के पढ़ाई कर रहे हैं, ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, जिनका काम केवल मात्र ये होता है अमेरिका की पॉलिसीज़ के ऊपर नज़र रखना और वहाँ की सरकार किस तरीके से काम करती है इन सब चीज़ों के ऊपर नज़र रखना। और ये खुद चाइनीज़ गवर्नमेंट ऐसे स्टूडेंट्स को डिप्लॉय करती है अमेरिका के अंदर, जिसके ऊपर जो है डोनाल्ड ट्रंप ने तीसरा अपना अहम फैसला लिया। वैसे स्टूडेंट्स जो कि चाइनीज़ गवर्नमेंट के कहने पे अमेरिका में आकर के पढ़ाई करते थे, रिसर्च करते थे और अमेरिका की जो भी पॉलिसीज़ हैं, अमेरिका के जो भी अंदरूनी मामले हैं, एज अ स्टूडेंट के तौर पे वो ले जा करके चाइनीज़ गवर्नमेंट को देते थे, एज अ एजेंट काम करते थे, चाइनीज़ एजेंट। उनका वीज़ा जो है डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी तरीके से रद्द कर दिया है। और चौथा फैसला जो डोनाल्ड ट्रंप का, जो कि चाइना के इकोनॉमी पे पूरी तरीके से असर करेगा। जो चाइना आज खूब तेज़ी से बढ़ोतरी कर रहा है, चाइना एक ऐसा देश और एक ऐसा मुल्क बन के उभरा है जिसके प्रोडक्ट जो है हर घर में पाए जाते हैं, फिर चाहे वो हिंदुस्तान हो, अमेरिका हो, किसी भी देश में चाइना के प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे, क्योंकि उसने इतनी ईजी तरीके से और इतनी चालबाजी के साथ अपने व्यापार को बढ़ाया है और अपने व्यापार का पैर इतनी तेज़ी से बसा रहा है, फिर चाहे वो भारत के अंदर हो या फिर चाहे वो अमेरिका के अंदर हो। इन सब के ऊपर जो है डोनाल्ड ट्रंप का ये जो चौथा फैसला है ये पूरी तरीके से असर करेगा। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के ऊपर सैंक्शन लगाना शुरू कर दिया है। मतलब चाइना जितनी धोखाधड़ी से और जितनी चालबाजी के साथ अपने बाजार को अमेरिका के अंदर पसार रहा था, अब उन सब के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने ताला मार दिया है। आपको बता दें, चाइना जो है WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इनका उल्लंघन करके, इनका नियमों का उल्लंघन करके चाइना के अंदर अपने व्यापार को करता था, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर कई सारी ऐसी कंपनी हैं जो कि चाइना की हैं और वो अमेरिका के अंदर स्थित हैं, वो WTO का उल्लंघन करती हैं, हमारे वर्कर्स का यूज़ करती हैं, हमारे रिसोर्सेज को यूज़ करती हैं और बदले में WTO का उल्लंघन करके हमारे ऊपर ही दमन करती हैं। ये जो कंपनियां चाइना से अमेरिका की तरफ आई है, अब इन सब के ऊपर सैंक्शन लगेगा। ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही। और तो और डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा कि ये चाइनीज़ ऐसे हैं कि जिन्होंने पहले हमारे उद्योगों पे अपना पैर पसारा, फिर उसके बाद हमारी नौकरियों पे जो है अपने हक को जताया, हमारी बौद्धिक संपदा को चुराया। मतलब जो उनका रिसोर्सेज था, जो भी वो पढ़ाते हैं बच्चों को, जिस तरीके से वो बिजनेस सिखाते हैं अमेरिका का जो इंस्टीट्यूशन होता है, इन सब को चुरा करके चाइना ने अमेरिका का यूज़ किया है। और तो और डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा कि चाइना एक डेवलपिंग कंट्री का टैग लेकर के उसने अमेरिका को पूरी तरीके से लूटा है। मतलब चाइना ये बोल करके कि हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं, आप हमें फंड दीजिए, इसके नाम पे चाइना ने अमेरिका को पूरी तरीके से लूट लिया है। और ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कही कि जो अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति थे, फिर चाहे वो ओबामा हो, फिर चाहे वो बुश थे, इन दोनों ने ही बहुत तरीके से जो है चाइना को हेल्प किया है अमेरिका के अंदर अपने पैर को मजबूत करने में और अपने व्यापार को मजबूत करने में। ये बात जो है डोनाल्ड ट्रंप ने कही। और तो और ये भी कही कि जो मेरे से पहले जो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, उन्होंने वो पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में डूबे हुए थे। जिस तरीके से उन्होंने चाइना को हमारे ही देश के अंदर पैर पसारने पे हेल्प किया और तो और उनका साथ दिया, बिल्कुल मैं उसको सिरे से नकारता हूँ। और आज से चाइना के ऊपर वो हर तरह का सैंक्शन लगेगा, वो हर तरह का उसको दंड दिया जाएगा जो पिछले कई सालों से जिसका वो हकदार था। अब ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने ये जितना भी सैंक्शन लगाया चाइना के ऊपर और ये जो 4 बड़े बड़े फैसले लिए हैं चाइना के खिलाफ, अब इनसे सबसे ज़्यादा अगर किसी का फ़ायदा होगा तो वो है भारत। क्योंकि भारत पूरे एशिया के अंदर 2 ही ऐसी कंट्री थे जो कि
अन्य देशों को जो है और अन्य कॉन्टिनेंट के जो देश हैं उनको जो है टक्कर देता था। पहला था चाइना और दूसरा है भारत। और अब चाइना पूरी तरीके से कमज़ोर होता हुआ दिखाई दे रहा है, फिर चाहे वो अमेरिका की तरफ से क्यों ना हो या फिर बॉर्डर्स के ऊपर अगर भारत के साथ देखा जाए तो वहाँ पे भी जो है चाइना कमज़ोर हो रहा है। तो उससे सबसे ज़्यादा अगर किसी को अवसर मिलता है तो वो है भारत, क्योंकि भारत के पास वो युवा वर्ग है और भारत के पास वो मैन पावर है जिसका जिक्र हमारे प्रधानमंत्री हर भाषण में और हर इंटरव्यू में करते हैं कि भारत के पास एक जवान खून है जिसके तहत वो पूरी दुनिया पे राज कर सकता है। और उसके ऊपर चाइना के ऊपर इतने बड़े बड़े सैंक्शन लग जाना जो कि पूरी तरीके से भारत की इकोनॉमी में हेल्पफुल होंगे। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का अंत करती हूँ और आप लोगों से एक सवाल पूछती हूँ, आपको क्या लगता है व्यक्तिगत तौर पे कि चाइना को इसके अलावा, ट्रेड के अलावा और क्या कुछ नुकसान झेलना पड़ सकता है? ये हमें कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएं। बहरहाल अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा। राजधर्म पे अगर और वीडियो देखना चाहते हैं तो राजधर्म को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।